दोस्तों, सत्यवीर हिंदी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपके लिए संज्ञा का टॉपिक चल रहा है। उसमें संज्ञा में मैंने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार बता दिया है। और संज्ञा के प्रकार में भी मैं आपके लिए व्यक्तिवाचक करा दिया, जातिवाचक करा दिया, भाववाचक। जो शेष दो संज्ञाएं बची हैं उनके लिए मैं आज कराऊंगा आपके लिए। इससे पहले मैं पुनः पीछे जो संज्ञा के बारे में बताया उसे दोहराना चाहता हूँ। पहले सुनिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक विशेष। विशेष का मतलब जो दुनिया में सिंगल अकेली चीज हो, विशेष, उस जैसी कोई और ना हो। जैसे कि सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, संसार है, ब्रह्मांड है, जो भी सिंगल है उसके लिए हम व्यक्तिवाचक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा को समझाऊंगा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जो एक जाति या उपजाति का बोध कराए, इस जिस जैसे और हो। जैसा कि आदमी जैसे और भी आदमी है। अगला, जैसे हमने बोला कि भैंस, तो भैंस उस जैसी भैंस बहुत है। घोड़ा उस जैसे घोड़े बहुत है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला हमने समझाया था आपके लिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में होता है जो मन में उत्पन्न भाव होते हैं उन्हीं के हम लिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खुशी, हमारे अंदर खुशी का भाव है, दुख का भाव है, ईमानदारी, और देखो यौवन का भाव है, जवानी का भाव है। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे कि प्लेट में नहीं रखा जा सकता, अर्थात परोसा नहीं जा सकता। प्रेम है, प्रेम हमारे मन में उत्पन्न भाव है जिसे हम किसी परोसा नहीं जा सकता प्लेट में। क्या आप प्रेम को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो यह भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाव समूहवाचक संज्ञा। ये दो संज्ञा पढ़ा हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो ब्रह्मांड में जो भी चीज उपस्थित है वो सभी द्रव्य होती है। ठीक है, वे संज्ञाएं जो किसी द्रव्य का बोध कराती है द्रव्यवाचक संज्ञा कराती है। अब देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, कुछ बच्चे जो है द्रव्य को ही द्रव समझ लेते हैं और द्रव्य में अंतर नहीं कर पाते। मैं आपके लिए द्रव और द्रव्य में अंतर समझाऊंगा। पहले द्रव होता है लिक्विड, तरल फॉर्म में। द्रव्य की 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, पीईसी। ठीक है, ये द्रव्य में ही आता है द्रव। तो जो द्रव होता है वो इसका ही एक द्रव जो होता है द्रव्य का एक भाग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव और द्रव्य में अंतर क्या है। द्रव्य जो है द्रव्य का ही एक भाग है, द्रव। ठीक है। अब ऐसे जो ब्रह्मांड में जो भी चीज उपस्थित है हम सभी के लिए क्या कहते हैं, द्रव्य। अब द्रव्य को देखो, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। अब ये दो प्रकार से देखेंगे। पहले देखेंगे खाने पीने की चीजें। तेल हो गया, तेल को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये किस में चला जाएगा, तेल द्रव में, लिक्विड होता है। पानी, दूध, घी, फल। खनिज जो धातु में देखेंगे, ऐसा हो गया सोना, चांदी, पीतल, लोहा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आम आ गया तो आपने देखते ही लगा दिया कि ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। नहीं, आम क्या होता है, इसमें ऐसी चीजें लेंगे जिनकी गिनती ना हो सके। आम है, आपके पास आम है तो आम की हम गिनती कर सकते हैं, आम को नहीं लेंगे। तो आम किस में चला जाएगा, जातिवाचक में। और ठीक है ना, द्रव्यवाचक में वही आएंगी खाने पीने की चीजें, खनिज और धातु जिनकी गिनती ना हो सके। बस इस लाइन को याद रखना, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं खाने पीने की चीज देखी और तुरंत लगा दी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसा नहीं। वो ऐसी चीज होनी चाहिए खाने पीने की जिसकी गिनती ना हो सके। अब अगली संज्ञा देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में वे संज्ञा जो समूह का बोध कराती है। जैसे व्यक्तियों के समूह होते हैं कुछ, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो कि भीड़ है। संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, मेला, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना। कुछ वस्तुओं का समूह भी होता है, वस्तुओं के समूह। ठीक है भाई, वस्तुओं के समूह देखो, गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। पुंज, किरणों का, जो किरणों का पुंज होता है उसके लिए हम पुंज बोलते हैं, या फिर फूलों के समूह को भी पुंज बोलते हैं। पुस्तकालय में इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का एक आलय होता है, इसमें इसीलिए इसे पुस्तकालय बोलते हैं। आप समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि गिनती की जा सकती है, उन्हीं को लेना है। अब देखो, भीड़, कितनी भी भीड़ हो आप गिनती कर सकते हैं कि 10,000 आदमी है, 20,000 है। संगठन में भी पता चल सकता है, जैसे कि भाजपा के हमारे देश के अंदर कितने संगठन काम कर रहे हैं, या फिर
समाजवादी पार्टी के कितने संगठन काम कर रहे हैं, ऐसी पुलिस में भी गिना जा सकता है कितने पुलिस वाले हैं, संसद में भी गिना जा सकता है कितने सांसद हैं। ये एक समूह होता है, ठीक है, जिनकी गिनती की जा सकती है। आगे देखेंगे, मैं आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन चीज लेके आया हूँ, भाववाचक संज्ञा और उससे जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हो जाता है। अब मान लो मोहब्बत आ गया तो आप लगाएंगे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मन के उत्पन्न भाव, मन में नफरत, मन के अंदर उत्पन्न भाव, बुराई, ये क्या है, हमारा भाव है। अगर मोहब्बत का हुआ आ जाए बहुवचन मोहब्बतें, मोहब्बत का मतलब मोहब्बतें क्या होगा, मोहब्बत और मोहब्बत अलग अलग प्रकार की मोहब्बतें, तो मोहब्बत आ जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा लगाना है, और भाववाचक संज्ञा क्या, खाली मोहब्बत आएगा। मैंने आपके लिए बताया कि भाववाचक संज्ञा सब एक वचन और अदृश्य होगी, सदैव एक वचन होगी भाववाचक में। अब जातिवाचक संज्ञा क्या, बहुवचन हो सकता है, तो मोहब्बत आ गई तो जातिवाचक संज्ञा, ओनली मोहब्बत आती है तो भाववाचक संज्ञा, ऐसी नफरतें बुराइयां। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।